हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस अकेडमी पर। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं आपके घटना चक्र में मध्यकालीन भारत। आज का हमारा टॉपिक है शाहजहां। आइए स्टार्ट करते हैं। 1592 ईस्वी में लाहौर में शाहजादा खुर्रम का जन्म हुआ था। तो कहाँ पे जन्म हुआ था खुर्रम का? खुर्रम का नाम ही है शाहजहां। उपाधि दी गई थी इनको एक। तो 1592 में इनका जन्म हुआ था। उसकी माता मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई थी। तो जगत गोसाई के पुत्र कौन थे? शाहजहां थे। 1612 ईस्वी में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से उसका विवाह हुआ है। तो किसकी पुत्री से विवाह हुआ था शाहजहां का? आसफ खां की पुत्री। क्या नाम है उनका? अर्जुमंद बानो बेगम। इन्हीं को हम बाद में मुमताज कहेंगे। तो उसका विवाह किससे हुआ है आपका? शाहजहां से अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ है, जो बाद में इतिहास में मुमताज महल के नाम से विख्यात हैं। 1628 ईस्वी में शाहजहां अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद शाह किरण ए सानी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठता है। तो शाहजहां की ये उपाधि लेकर शाहजहां जो है गद्दी पर बैठता है। याद रखिएगा, खुश भी रहता है। आगरा में उसका राज्याभिषेक हुआ। इसी ने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। तो पहली बार किसने अपनी जो है राजधानी आगरा से दिल्ली लाया? तो मुगल बादशाह कौन है? ये आपका शाहजहां है। अहमदनगर को 1633 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। तो 1633 में जो है अहमदनगर को मिला लिया गया था मुगल साम्राज्य में। यहाँ के अंतिम शासक कौन थे अहमदनगर के? तो हुसैन शाह को ग्वालियर के किले में कैद कर दिया गया। तो अहमदनगर का अंतिम शासक आपका हुसैन शाह था। निजाम शाही सरदार शाहजी भोसले ने एक बच्चे मुर्तजा तृतीय के नाम से मुगलों से संघर्ष जारी रखा। अंत में 1636 में मुगलों द्वारा शाहजी को चुनार के किले में घेर लिया गया। शाहजी ने बहुत से किले तथा मुर्तजा तृतीय को मुगलों को सौंप दिया। तो मुर्तजा तृतीय को भी ग्वालियर के किले में कैद कर दिया गया था। शाहजी ने बीजापुर राज्य की सेवा स्वीकार कर ली। शाहजहां के समय गोलकुंडा और बीजापुर ने मुगलों से संधि कर ली थी। तो शाहजहां के टाइम पे आपका गोलकुंडा और बीजापुर ने भी मुगलों से संधि की। शाहजहां के शासनकाल में औरंगजेब पहले 1636 से लेकर 44 ईस्वी तक दक्कन का सूबेदार था। तो शाहजहां के पुत्र कौन है आपका? औरंगजेब है। ये कहाँ का सूबेदार था? तो दक्कन का सूबेदार था। कब से कब तक? 1636 से लेकर 44 तक। तथा 1652 में उसे पुनः इस पद पर नियुक्त किया गया होगा, जिस पर वह उत्तराधिकार के युद्ध में विजय और मुगल बादशाह बनने तक रहा। तो जब तक वह बादशाह नहीं बना तब तक वह दक्कन का ही सूबेदार था। कौन? औरंगजेब। कंधार राज्य ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ थी, क्योंकि कंधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक तथा ईरान के शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय था। शाहजहां के शासनकाल में 1649 ईस्वी में कंधार पर पुनः ईरानी अधिकार हो जाने से मुगल साम्राज्य को सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से एक बड़ा धक्का पहुंचा, क्योंकि कांधार आपका अफगानिस्तान में है, इम्पोर्टेंट है। कांधार के बिना उत्तर पश्चिमी सीमा पर मुगलों की स्थिति अपेक्षाकृत दुर्बल थी। शाहजहां के समय कांधार अंतिम रूप से मुगलों के अधिकार से निकल गया था। तो शाहजहां का टाइम ही था जब कांधार में मुगलों का अधिकार नहीं था। शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य क्या था? कि काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदस्का में एक मित्र शासक को लाना, ताकि वे ईरान और मुगल साम्राज्य के बीच बफर राज्य बन सके, ताकि अगर कोई भी आक्रमण हो तो वहाँ पे पहले आपका वो मित्र शासक निपटेगा, फिर उसके बाद वो भारत में आएगा अगर वो हार जाता है तो इस तरह से मुगल साम्राज्य के लिए थोड़ा टाइम मिल जाएगा युद्ध करने के लिए, या यूँ कहे कि वहाँ पे आसानी होगी। तो इस तरह से हम देखते हैं आगे। शाहजहां का काल मुगल काल का स्वर्णकाल था। तो ये इम्पोर्टेंट है कि शाहजहां का काल जो था मुगल काल का स्वर्णकाल माना जाता है। इसके समय में कला, साहित्य, शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त विकास हुआ। साहित्य के क्षेत्र में शाहजहां के शासनकाल में विशेष उन्नति हुई।
इस काल में फारसी भाषा में 2 शैलियाँ प्रचलित हुई। कौन कौन सी देखते हैं? प्रथम भारतीय फारसी तथा दूसरी है आपका ईरानी फारसी। तो भारतीय फारसी और ईरानी फारसी शैली का विकसित होना शाहजहाँ के काल में ही हुई है। तो भारतीय फारसी शैली के विद्वानों में आपके अब्दुल हमीद लाहौरी, मोहम्मद वारिस, चंद्रभान ब्राह्मण आदि थे। तो भारतीय फारसी शैली में कौन कौन से थे? तो अब्दुल हमीद लाहौरी, मोहम्मद वारिस और चंद्रभान ब्राह्मण थे। ईरानी फारसी शैली के विद्वानों में कौन था? तो अमीनाई कजनवी, जलालुद्दीन तबाताई थे। ईरानी पद्य शैली का इस समय अधिक बोलबाला था। शाहजहाँ ने ईरानी फारसी पद्य शैली के कवि कलीम को राजकवि भी नियुक्त किया। तो ये इम्पोर्टेंट है आपका कि ईरानी फारसी पद्य शैली के कवि कौन थे? तो कलीम थे, जिन्हें क्या मिली थी? तो एक पदवी मिली थी, राजकवि की पदवी। किसने दी थी? शाहजहाँ ने दी थी। कलीम के अतिरिक्त फारसी कवियों में सईद आए गिलानी, उदसी, मीर मोहम्मद कासी, सायब, सलीम, मसीह, रफ़ी, फारूक, मुनीर, सोदा, चंद्रभान ब्राह्मण, हाजिक, दिलेरी आदि थे। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि कविंद्राचार्य शाहजहाँ के आश्रित कवि थे, यानी इन्हीं पर आश्रित थे पूरी तरीके से। तो इनकी भाषा ब्रज एवं अवधी का अनुपम समन्वय है। कविंद्राचार्य की भाषा कैसी थी? तो ब्रज एवं अवधी थी, और उनके बीच जो सम्मेलन था, मतलब एक समन्वय था, वो बहुत अच्छा था कविंद्राचार्य का। तो कविंद्र कल्पलता उन्होंने शाहजहाँ की प्रशस्ति में प्रणीत की थी। सरस्वती की उपाधि धारक कर यह विद्वान संस्कृत का मर्मज्ञ था। इसने बादशाह से निवेदन कर, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है कि कविंद्राचार्य ने जो है बादशाह, कौन से बादशाह? तो शाहजहाँ बादशाह से निवेदन कर तीर्थ यात्रा कर समाप्त करवाया था। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि तीर्थ यात्रा कर किसने समाप्त करवाया था, किसके कहने पर शाहजहाँ ने समाप्त कर दिया था? तो ये आपके कविंद्राचार्य हैं। ताजमहल के निर्माण के लिए शाहजहाँ ने भारत, ईरान एवं मध्य एशिया से डिजाइनरों, इंजीनियरों और वास्तुकारों को एकत्र किया था। तो कहाँ कहाँ से एकत्र किया? भारत, ईरान और मध्य एशिया से इंजीनियर, वास्तुकार और डिजाइनर बुलाए थे। ताजमहल की वास्तुकला में भारतीय, ईरानी एवं मध्य एशियाई वास्तुकला का संतुलित समन्वय दिखाई पड़ता है। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है कि दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? शाहजहाँ ने करवाया है। शाहजहाँ द्वारा निर्मित इमारतों में तो देखते हैं शाहजहाँ ने कौन कौन सी इमारत बनवाई है। दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, मोती मस्जिद, खास महल, मुसम्मन बुर्ज, नगीना मस्जिद, जामा मस्जिद, ताजमहल तथा लाल किला, ये सभी जो है आपके शाहजहाँ द्वारा निर्मित कराए गए हैं। अकबर की फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहाँ ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद का नामक एक नगर की स्थापना की है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि शाहजहानाबाद नामक नगर की स्थापना किसने की है? तो शाहजहाँ ने की है। कहाँ पे की है? दिल्ली में की है। वहाँ अनेक सुंदर एवं वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया है। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला प्रमुख है। तो ये आपका लाल किला शाहजहाना भवन में ही है। इस किले के पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाजा है। तो पश्चिमी जो द्वार है उसका क्या नाम है? लाहौरी दरवाजा। और दक्षिणी द्वार का नाम जो है दिल्ली दरवाजा है। यह सुंदरता तथा शोभा में अनोखा है। उपनिषदों का जो है यहाँ पे देखते हैं, उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहाँ के शासनकाल में शहजादे दारा शिकोह ने सिर ए अकबर नामक शीर्षक से किया था। तो ये इम्पोर्टेंट है आपका कि उपनिषद का अनुवाद किसने किया है? तो दारा शिकोह ने किया है। किस नाम से किया है? तो सिर ए अकबर के नाम से किया है। किस भाषा में की है? तो फारसी भाषा में की है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 52 उपनिषदों का अनुवाद किया गया है। टोटल 52 उपनिषद का अनुवाद किया गया है। किसके द्वारा? दारा शिकोह के द्वारा। दारा शिकोह को उसकी सहिष्णुता एवं उदारता के लिए लेन पुल ने लघु अकबर की संज्ञा दी है। तो किसने दिया है? लेन पुल कहते हैं कि दारा शिकोह को कि वो लघु अकबर है, मतलब अकबर का छोटा है, भाई है।
इस तरह से उन्हें लघु अकबर कहा है, हो गया। यही नहीं, शाहजहां ने भी दारा को जो है शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की है। तो शाहजहां ने जो है दारा सिकोह को कौन सी उपाधि दी है? शाह बुलंद इकबाल की। लेनपुल ने दारा सिकोह को क्या कहा है? तो लघु अकबर कहा है, ये याद रखिएगा। मज्म उल बहरीन दारा की मूल रचना है। तो दारा ने जो रचना की है किस नाम से की है? तो मज्म उल बहरीन के नाम से की है। शाहजहां के टोटल कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे, जिसमें आपका दारा सिकोह सबसे बड़ा पुत्र था। शाहजहां के चारों पुत्रों में ज्येष्ठ कौन था? तो ये आपका दारा सिकोह सर्वाधिक सुशिक्षित अध्येता एवं लेखक था। उसने अनेक हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया एवं उपनिषदों, योग, वशिष्ठ, भगवद गीता आदि हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद भी कराया था। मुगल बादशाह शाहजहां ने बलबन द्वारा प्रारंभ ईरानी दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया। तो किसने समाप्त किया था सिजदा को? शाहजहां ने समाप्त किया था। जो किसने प्रारंभ की? तो ये आपका बलबन ने प्रारंभ की थी। 1636-37 ईस्वी में सिजदा प्रथा का अंत कर दिया गया। जमीन बोस की प्रथा भी खत्म कर दी गई और पगड़ी में बादशाह की तस्वीर पहनने की भी मनाही कर दी गई थी। तो सिजदा और जमीन बोस की प्रथा शाहजहां द्वारा समाप्त कर दी गई। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगल कालीन भारत में लिखा कि शाहजहां का शासनकाल भारत में मध्यकालीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। तथापि यह केवल कला और कला में भी वास्तुकला की दृष्टि से ही सत्य माना जा सकता है। एल्फिंस्टन के द्वारा देखते हैं तो एल्फिंस्टन ने क्या कहा है कि शाहजहां के काल के बारे में लिखा है कि शाहजहां का काल भारतीय इतिहास में सर्वाधिक समृद्ध का काल था। तो एल्फिंस्टन कहते हैं कि शाहजहां का काल जो था सर्वाधिक समृद्ध काल था। क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊपर दिए गए मानचित्र में छायांकित क्षेत्र दर्शाता है। किसका क्षेत्र दर्शाता है? तो ये आपका शाहजहां का साम्राज्य, ये जो विस्तृत है आपका, ये सारा शाहजहां के साम्राज्य में आता था। तो यहाँ से हम देख सकते हैं शाहजहां का साम्राज्य दर्शाया गया है क्योंकि इसमें काबुल, अफगानिस्तान शामिल है, जबकि गोलकुंडा उसके साम्राज्य के बाहर था। गोलकुंडा को औरंगजेब द्वारा 1687 ईस्वी में अधिकृत किया जाता है और मुगल साम्राज्य में मिलाया जाता है। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो ये आपका कांधार था। कांधार राज्य ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ थी, क्योंकि कांधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक तथा ईरान के शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन चुका था और दोनों शासकों की साम्राज्यवादी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए बहुत कुछ कांधार को अपने हाथों में रखने पर निर्भर करता था। कांधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का लगा, तो वो जो है आपका सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से लगा था। शाहजहां के शासनकाल में 1649 ईस्वी में कांधार पर पुनः ईरानी अधिकार हो जाने से मुगल साम्राज्य को सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से एक बड़ा धक्का पहुंचा। बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया? तो ये आपके कविंद्राचार्य हैं। कविंद्राचार्य शाहजहां के आश्रित कवि थे। इनकी भाषा में ब्रज एवं अवधी अनुपम समन्वय था। कविंद्र कल्पलता उन्होंने शाहजहां की प्रशस्ति में प्रणीत की थी। शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य क्या था? कि काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदस्का में एक मित्र शासक को लाना था शाहजहां का उद्देश्य। कौन सा शाहजहां के शासनकाल में राजकवि था? तो ये था आपका कलीम। मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो इनका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम नाम था इनका, जो किसकी पुत्री थी? तो आसफ खां की पुत्री थी। और इन्हीं से जो है आपका
इन्हीं की याद में जो है आपका अर्जुमंद बानो बेगम की याद में ही ताजमहल का निर्माण करवाया गया था। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है तो ताजमहल में मिलता है। किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो ये आपके शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया। मुगल सम्राटों में शाहजहां सबसे महान भवन निर्माण करता था। उसके काल में चित्रकार स्वर्णकार की कला का कलात्मक संयोग हुआ। जामा मस्जिद दिल्ली के लाल किले के बाहर ऊंचे चबूतरे पर स्थित। इसके 3 प्रवेश द्वार हैं, जिनमें पूर्वी प्रवेश द्वार से बादशाह नमाज पढ़ने आया करता था तथा अन्य 2 प्रवेश द्वारों से सामान्य प्रजा आया करती थी। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने करवाया। किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो ये आपके शाहजहां ने की थी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। तो देखते हैं यहाँ पे अलाई दरवाजा का जो निर्माण करवाता है वो आपका अलाउद्दीन खिलजी करवाता है। बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है आपका अकबर करवाएगा। मोती मस्जिद जो आगरा का है वो आपका शाहजहां करवाता है। मोती मस्जिद दिल्ली का जो है वो औरंगजेब करवाता है। इस तरह से आपका सभी सुमेलित है, देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया है? तो शाहजहां ने करवाया है। यहाँ पे एक नगर भी बसाया था, किस नाम से? शाहजहानाबाद के नाम से बसाया था। लाल किले के निर्माण के श्रेय का अधिकारी कौन है? तो ये आपका शाहजहां है। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? तो शाहजहां का शासनकाल था। किया किसने था? तो दारा सिकोह ने किया था। किस नाम से? शेर-ए-अकबर के नाम से इसे किया था। दारा सिकोह को जो है लघु अकबर भी कहा जाता है। किसने कहा था? तो लेनपुल ने कहा था। और शाहजहां ने भी दारा सिकोह को एक उपाधि दी थी जिसका क्या नाम है? तो शाह बुलंद इकबाल। इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? तो ये आपका दारा सिकोह है। दारा सिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया है? तो शेर-ए-अकबर के नाम से किया है। शेर-ए-अकबर के लेखक कौन है? तो ये आपके दारा सिकोह हैं। अधोलिखित में से कौन एक दारा सिकोह की रचना है? तो मजमउल बहन जो है ये इसकी दारा सिकोह की रचना है, जिसे हम ऐसे देख सकते हैं, मजमउल बहरीन दारा सिकोह की मूल रचना है। जबकि उपनिषदों का फारसी में अनुवाद दारा सिकोह ने शेर-ए-अकबर के तहत किया था। दारा सिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था? तो दिल्ली में दफनाया गया था। दारा सिकोह को मलिक जीवन नामक बलूची सरदार ने औरंगजेब के सरदारों को सौंप दिया। औरंगजेब द्वारा नियुक्त विशेष न्याय समिति ने दारा को विधर्मी घोषित किया और मृत्युदंड की आज्ञा दी। 1659 ईस्वी में दारा का कत्ले-आम कर दिया, मतलब कत्ल कर दिया गया। उसके सिर को आगरा के ताजमहल परिसर में तथा धड़ को हुमायूं के मकबरे दिल्ली में दफना दिया गया, किंतु इतिहास की अनेक पुस्तकों में इसका वर्णन नहीं मिलता है। दारा की कब्र हुमायूं के मकबरे वाले परिसर में है। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो ये आपका दारा सिकोह था। इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्ण युग कहा है। तो किसने कहा है? A.L. श्रीवास्तव ने कहा है। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? तो ये आपके मीर जुमला ने दिया था। देखते हैं यहाँ पे, मीर जुमला का वास्तविक नाम मोहम्मद सईद था। यह मूल रूप से अर्दिस्तान का रहने वाला था। वह व्यापार व्यवसाय करने के उद्देश्य से गोलकुंडा चला आया और प्रारंभ में ही यह हीरे का व्यापार करता था। बाद में वह गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह की सेवा में जाकर वजीर का पद प्राप्त किया। बादशाह शाहजहां ने मीर जुमला को 5000 का मनसब दिया तथा उसके पुत्र मोहम्मद अमीन को 2000 का मनसब प्रदान किया। इससे खिन्न होकर गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह ने मीर जुमला के परिवार तथा संपत्ति को जब्त कर लिया। इससे क्रोधित होकर शाहजहां ने औरंगजेब को गोलकुंडा से युद्ध करने के लिए भेजा।
पर दोनों में संधि हो गई। यहाँ मीर जुमला भी औरंगजेब से आ मिला। शाहजहाँ ने मीर जुमला को आगरा वापस बुलाया और उसे मुअज्जम खां की पदवी दी या उपाधि दी। इस अवसर पर मीर जुमला अपने साथ बादशाह के लिए अमूल्य भेंट लेकर आया। इसी अवसर पर उसने शाहजहाँ को कोहिनूर हीरे की भेंट दी, जो मूल्य तथा सौंदर्य में संसार में अद्वितीय समझा जाता है। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त किया था? तो ये आपके शाहजहाँ ने समाप्त किया था। निम्नलिखित में से कौन शाहजहाँ के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था? तो ये आपका औरंगजेब था। शाहजहाँ के शासनकाल में औरंगजेब पहले 1636 से लेकर 44 ईस्वी तक दक्कन का गवर्नर था। 1652 ईस्वी में उसे पुनः इस पद पर नियुक्त किया गया, जिस पर वह उत्तराधिकार के युद्ध में विजय और मुगल बादशाह बनने तक रहा। मतलब मुगल बादशाह बनने तक वो कहाँ का सूबेदार था? तो दक्कन का गवर्नर या सूबेदार था। इस तरह से हमारा चैप्टर आ गया औरंगजेब का। अब हम औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं औरंगजेब की क्या नीतियाँ थी। मुगल गद्दी पर शाहजहाँ का उत्तराधिकारी औरंगजेब हुआ। तो शाहजहाँ का उत्तराधिकारी कौन था? औरंगजेब हुआ। किंतु ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम से नहीं, अपितु तलवार के बल से औरंगजेब गद्दी पर बैठता है। मुगल काल में तलवार ही सत्ता का प्रतीक थी। तलवार के बल पर ही उत्तराधिकार का निर्णय होता था। यह वंशाधिकार नहीं कहेंगे एक तरीके से, क्योंकि जो जीतेगा वही गद्दी पर बैठेगा। ये यहाँ पे रिवाज था मुगल काल में। मुगल बादशाह औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। तो औरंगजेब का राज्याभिषेक कितनी बार हुआ? 2 बार हुआ। ये इम्पोर्टेंट है। उसका पहला राज्याभिषेक दिल्ली में 31 जुलाई 1658 को हुआ था और दूसरा राज्याभिषेक आपका दिल्ली में ही 15 जून 1659 को हुआ तथा अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पातशाह गाजी की उपाधि से वह मुगल बादशाह के सिंहासन पर बैठता है। तो ये उसकी उपाधि थी। इसी उपाधि से वह औरंगजेब गद्दी या सिंहासन पर बैठता है। मध्य प्रदेश स्थित उज्जैन के निकट धर्मत नामक स्थान पर 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब तथा दारा सिकोह के मध्य युद्ध हुआ था। किस लिए हुआ था? राज सिंहासन पाने के लिए हुआ था। तो ये इम्पोर्टेंट युद्ध है आपका। धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658 को हुआ था। याद रखिएगा, मिलान के लिए देता है ये। पिछली बार भी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा था, 2022 में पीसीएस में ही पूछा था। चाहे तो आप एक बार उठा के उसको देख सकते हैं। इस युद्ध में जोधपुर के राजा जसवंत सिंह ने दारा सिकोह की तरफ से तथा मुराद ने औरंगजेब की तरफ से भाग लिया था। तो ये हम दूसरा युद्ध देखते हैं। पहला आपका धर्मत है जो 15 अप्रैल 1658 को हुआ। दूसरा ये होता है सामूगढ़ का युद्ध जो 29 मई 1658 को होता है। तो आपको इसमें मतलब मंथ के साथ याद रखना होगा, क्योंकि 1658 में ये भी हो रहा है, 1658 में ये भी हो रहा है, लेकिन अप्रैल और मई में हो रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सामूगढ़ का भी युद्ध आपके किसके लिए हुआ है? तो ये भी आपका सिंहासन के लिए ही हुआ है। औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच ही हुआ है। तो औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेनाओं एवं दारा सिकोह के मध्य हुआ है, जिसमें दारा सिकोह पराजित हुआ। तो ये आपका धर्मत का युद्ध और सामूगढ़ का युद्ध इम्पोर्टेंट है। उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब से पराजित दारा सिकोह का पुत्र था सुलेमान सिकोह ने श्रीनगर गढ़वाल के शासक पृथ्वी सिंह के यहाँ शरण ली थी, किंतु उसके उत्तराधिकारी मेदिनी सिंह ने उसे औरंगजेब को सौंप दिया था। सुलेमान सिकोह को ग्वालियर के किले में बंद कर दिया गया और वहां उसको अफीम खिलाकर मार डाला गया। तो जो दारा सिकोह का पुत्र था सुलेमान सिकोह, उसको मार दिया गया। 1665 ईस्वी के आरंभ में औरंगजेब ने राजा जयसिंह के नेतृत्व में विशाल सेना शिवाजी का दमन करने के लिए भेजी। तो ये इम्पोर्टेंट है आपका। 1665 में ये युद्ध जो होगा, राजा जयसिंह किसके नेतृत्व करता थे? तो ये आपके औरंगजेब ने इन्हें भेजा था राजा जयसिंह के नेतृत्व में
शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा था। तो जय सिंह कछवाहा शासक थे जो कि युद्ध और शांति दोनों कलाओं में निपुण थे। वह चतुर कूटनीतिज्ञ थे और उसने समझ लिया कि बीजापुर को जीतने के लिए जो है शिवाजी से मैत्री करना आवश्यक है। पुरंदर के किले पर मुगलों की विजय और राजगढ़ की घेराबंदी के बावजूद उन्होंने शिवाजी से संधि की, जिसे हम पुरंदर की संधि कहते हैं। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। पुरंदर की संधि कब हुई थी? जून 1665 में। किसके बीच? तो एक तरफ से औरंगजेब थे, दूसरी तरफ से आपके शिवाजी थे। औरंगजेब की तरफ से कौन आया था? तो जयसिंह आया था। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद अकबर ने, औरंगजेब का पुत्र था अकबर, मतलब ये अकबर द्वितीय नाम से ये फेमस है। तो औरंगजेब का पुत्र अकबर ने 1681 ईस्वी में विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी। अकबर राजपूतों के विरुद्ध लड़े जाने वाले युद्ध से निराश हो गया। उसे अपने पिता की धर्मांतता की नीति की सफलता में विश्वास न था तथा विचारों से वह उदार था। तो इस तरह से हम देखते हैं। उसी अवसर पर मेवाड़ के राजा जयसिंह और राठौर नेता मारवाड़ के दुर्गादास ने उसके सामने प्रस्ताव रखा कि वह अपने को भारत का वारसा घोषित कर दे, तो मेवाड़ और मारवाड़ दोनों की सेनाएं उसकी सहायता करेंगी। आगे चलते हैं। औरंगजेब को जो कुछ दूसरों पर लागू करना चाहा था उसका वह स्वयं अभ्यास करता था। अगर औरंगजेब को कोई भी संधि या कुछ भी लागू करना है तो पहले वह अपने ऊपर अभ्यास करता था, फिर उसके बाद ही उसे लागू करता था। उसके व्यक्तिगत जीवन का नैतिक स्तर ऊंचा था तथा वह अपने युग के प्रचलित पापों से दृढ़तापूर्वक अलग रहता था। इस प्रकार उसके समकालीन उसे शाही दरवेश समझते थे तथा मुसलमान उसे जिंदा पीर के रूप में जानते थे। तो इस तरह से औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है कि किसे जिंदा पीर कहा जाता है, तो औरंगजेब को कहा जाता है। 1652 ईस्वी में जब औरंगजेब दूसरी बार दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया गया तो उसने क्या किया? गोलकुंडा एवं बीजापुर के विरुद्ध आक्रामक नीति अपनाई थी। संभवतः उसने इन दोनों राज्यों का विध्वंस भी कर दिया, किंतु दारा सिकोह के परामर्श पर शाहजहां द्वारा भेजे आदेश के अनुसार 1656 ईस्वी में गोलकुंडा एवं 1657 ईस्वी में बीजापुर के विरुद्ध उसे युद्ध स्थगित कर संधि करनी पड़ी। बादशाह बनने के बाद, तो जब औरंगजेब वहाँ का सूबेदार था, ये बातें तब की हैं जब शाहजहां का शासनकाल चल रहा था। अब आपका औरंगजेब बादशाह बन चुका है, तो वो क्या करता है देखते हैं। बादशाह बनने के बाद औरंगजेब जब बादशाह बनता है उसके बाद उसने अपनी इस अधूरी योजना को पूरा कर लिया। बीजापुर को जो है 1686 में, गोलकुंडा को जो है 1687 ईस्वी पर आधिपत्य स्थापित कर लिया, मतलब उस पर कब्जा कर लिया। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। तो औरंगजेब का जो शासनकाल था उसमें सेनापति जो थे सर्वाधिक हिंदू ही थे मुगल सेना में। उसके शासनकाल के उत्तरार्ध में कुल सेनापतियों में 31.6% हिंदू थे, जिसमें मराठों की संख्या आधे से अधिक थी। अकबर के काल में यह अनुपात जो था 22.5% था तथा शाहजहां के काल में 22.4% था। तो सबसे ज़्यादा किसके शासनकाल में हिंदू थे? तो आपके औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू सेना थे। अकबर महान ने अपने साम्राज्य से जजिया कर की समाप्ति की घोषणा की थी। तो जजिया कर अकबर ने कब समाप्त किया था? तो ये आपका 1564 में समाप्त कर दिया था। किंतु औरंगजेब ने 1679 में जो है जजिया कर को पुनः लगा देता है। तो कौन है जो जजिया कर को पुनः लगाता है? तो ये आपका औरंगजेब है। कब लगाया जाता है? तो 1679 में, याद रखिएगा। इस कर के लिए हिंदुओं को 3 वर्गों में बांटा गया था। जिनकी आय 200 दिरहम प्रति वर्ष से कम थी उनको जो है 12 दिरहम प्रति वर्ष देना पड़ता था। जिनकी आय 200 से 10,000 दिरहम प्रति वर्ष थी उनको जो है 24 दिरहम प्रति वर्ष कर देना होता था। जिनकी आय जो है 10,000 दिरहम प्रति वर्ष के ऊपर थी उनको जो है 48 दिरहम प्रति वर्ष कर देना पड़ता था। तो इस तरह से उन्हें 3 भागों में बांट रखा था जजिया कर को। स्त्रियां गुलाम, 14 वर्ष की आयु से कम बच्चे,
भिखारी, आय रहित व्यक्ति इस कर से मुक्त थे। तो औरंगजेब ने कहा कि जो स्त्रियां हैं, गुलाम हैं, बच्चे हैं, भिखारी हैं और जिनकी आय नहीं है, जो बेरोजगार हैं, वो इस कर को ना दे, मतलब जजिया कर को ना दे। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अधीनस्थ हिंदू राजाओं एवं ब्राह्मणों को भी इस कर के लिए बाध्य किया गया था। तो जो राजा थे और जो ब्राह्मण थे उनको भी कहा गया कि वो जजिया कर दें। औरंगजेब सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। तो औरंगजेब कैसा मुसलमान था? सुन्नी से संबंधित मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। उदार धारा के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने वाले की हैसियत से उसने कुरान के कानून को कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया। तो औरंगजेब क्या करता है? अपने आप को कट्टर मुसलमान बताता है और दारा सिकोह को कहता है कि ये जो है मुस्लिम समुदाय को नहीं मानता है, बहुत कम मानता है। इस कानून के अनुसार प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में तब तक गैर मुसलमानी देशों दारुल हर्ब के विरुद्ध धर्म युद्ध या जिहाद करना चाहिए जब तक कि वे इस्लाम के राज्य के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाता। इनका कहने का मतलब जब तक कि कोई भी राज्य इस्लाम धर्म को स्वीकार कर नहीं लेता तब तक उनके विरुद्ध युद्ध करना चाहिए। तो आगे चलते हैं। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना, नवरोज का त्योहार मनाना, तुला दान तथा झरोखा दर्शन बंद कर दिया था। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि औरंगजेब ने जो है सिक्कों पर कलमा खुदवाना, नवरोज का त्योहार मनाना, तुला दान और झरोखा दर्शन को बंद कर दिया था। उसने अकबर द्वारा प्रारंभ हिंदू राजाओं के माथे पर अपने हाथों से तिलक लगाना भी बंद कर दिया। वेश्याओं को शादी करने तथा देश छोड़ने का आदेश दे दिया। दरबार में बसंत, होली, दिवाली आदि त्योहार मनाने भी बंद कर दिए। किसने बंद किया? तो ये औरंगजेब ने बंद कर दिए थे। औरंगजेब ने औरंगाबाद में, इंपॉर्टेंट है, औरंगाबाद कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में है। तो औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी राबिया उद दरौनी के मकबरे का निर्माण कराया। कब कराया था? 1651 से 1661 ईस्वी में कराया था। तो आपका इम्पॉर्टेंट है कि औरंगजेब ने जो है अपनी पत्नी जो है राबिया उद दरौनी के मकबरे का निर्माण कहाँ कराया? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में। इसी को जो है बीबी का मकबरा भी कहते हैं। जैसे शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया था, उसी के आधार पर औरंगजेब ने भी राबिया उद दरौनी मकबरे का निर्माण कराया था। तो इस तरह इसे हम बीबी का मकबरा भी कहते हैं। इसके स्थापत्य कला शैली सुप्रसिद्ध ताजमहल पर आधारित थी। इसे द्वितीय ताजमहल की संज्ञा दी जाती है। तो बीबी के मकबरे को क्या कहा जाता है? द्वितीय ताजमहल कहा जाता है, या इसकी भद्दी नकल भी कहा जाता है। दिल्ली के लाल किले में औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपका कि दिल्ली के लाल किले में किसने जो है मोती मस्जिद का निर्माण कराया? ये आपका औरंगजेब कराता है। मेहरुन्निसा औरंगजेब की पुत्री थी। तो मेहरुन्निसा कौन थी? औरंगजेब की पुत्री थी। इसके अतिरिक्त जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा औरंगजेब की बहन तथा शाहजहां की पुत्रियां थीं। तो जहां आरा और रोशन आरा, गौहर आरा ये कौन थी? ये औरंगजेब की बहन थी, और शाहजहां जो इसका पिता था उसकी पुत्रियां थी। औरंगजेब की अन्य पुत्रियां कौन थी? जेबुन्निसा और जिंतुन्निसा, बदरुद्दीन-निसा और जुबद्दुन-निसा। इस तरह से औरंगजेब की पुत्रियां थी। औरंगजेब ने जहां आरा को साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की। औरंगजेब ने जो है अपनी बहन जहां आरा को साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी। संत अथवा समर्थ रामदास महाराष्ट्र के महान संत थे। तो रामदास जो थे महाराष्ट्र के महान संत थे। इनका जो जन्म है 1608 ईस्वी में, जबकि मृत्यु 1681 ईस्वी में होती है। हमारा क्वेश्चन है, देखते हैं इसके। मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ। ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम का पालन किया गया। तो ये तो सही है, लेकिन आपका 8 सही नहीं है, क्योंकि ये ज्येष्ठ उत्तराधिकार के आधार पर नियम का पालन नहीं था। ये तलवार के बल पर था कि जो जीतेगा वही आपका शासक बनेगा। तो इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ये तो सही है, लेकिन आर आपका सही नहीं है। मुगल गद्दी पर शाहजहां का उत्तराधिकारी औरंगजेब हुआ, किंतु ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम से नहीं, अपितु तलवार के बल से हुआ था।
मुगल काल में तलवार ही सत्ता का प्रतीक था। तलवार के बल पर ही उत्तराधिकार का निर्णय होता था। उत्तराधिकार के कोई सुस्पष्ट नियम नहीं थे। साथ ही शाहजहां के पुत्रों में दारा एवं शुजा के बाद औरंगजेब का क्रम तीसरा था। किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो ये आपका औरंगजेब होता है। औरंगजेब ने जो है 2 बार अपना राज्याभिषेक कराया था। धर्मत का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया है? तो ये आपके औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य हो गया। तो ये लड़ा कब गया था? 15 अप्रैल 1658 को लड़ा गया था। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। काल क्रमानुसार इसको व्यवस्थित करना है। सरनाल का युद्ध, धर्मत का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, जजाऊ का युद्ध। तो आप इसे देख सकते हैं कि धर्मत का युद्ध कब हुआ? तो 1558 में हुआ। और बिलग्राम का युद्ध, जिसे हम कन्नौज का युद्ध कहते हैं, 1500। तो ये आपका बिलग्राम का युद्ध 1540 में होता है। जजाऊ का युद्ध जो होता है 1707 में होता है। सरनाल का युद्ध जो होता था 1572 में होता है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि कौन पहले आया। तो सबसे पहले होता है आपका बिलग्राम का युद्ध, फिर आएगा आपका धर्मत का युद्ध, फिर आएगा आपका सरनाल का युद्ध, सबसे लास्ट में आएगा जजाऊ का युद्ध। तो इस तरह से ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन है ए। 1572 ईस्वी में सरनाल या गुजरात का युद्ध अकबर के गुजरात अभियान के दौरान हुआ था, जिसमें अकबर के नेतृत्व में मुगल सेना इब्राहिम मिर्जा को पराजित किया गया था। 1540 ईस्वी में बिलग्राम के युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। और 1658 ईस्वी में धर्मत के युद्ध में औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पराजित कौन हुआ? तो दारा सिकोह हुआ। जजाऊ का युद्ध जो होता है 1707 में होता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकार हेतु बहादुर शाह प्रथम और मोहम्मद आजम शाह के बीच होता है। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। मुगल शाहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, तो ये आपका सुलेमान सिकोह है, जो दारा सिकोह के पुत्र थे। औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी? तो ये आपके अकबर हैं। औरंगजेब का पुत्र अकबर था। औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद अकबर ने 1681 ईस्वी में विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए? तो ये आपके जयसिंह थे। 1665 ईस्वी के आरंभ में औरंगजेब ने राजा जयसिंह के नेतृत्व में विशाल सेना शिवाजी का दमन करने के लिए भेजी। जयसिंह कछवाहा शासक थे, जो कि युद्ध और शांति दोनों कलाओं में निपुण थे। वह चतुर कूटनीतिज्ञ थे। उसने समझ लिया कि बीजापुर को जीतने के लिए शिवाजी से मैत्री करना आवश्यक है। पुरंदर के किले पर मुगलों की विजय और राजगढ़ की घेराबंदी के बावजूद उन्होंने शिवाजी से संधि कर ली। पुरंदर की संधि कब हुई? तो 1665 में हुई थी। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो ये आपके औरंगजेब को कहा जाता है जिंदा पीर। जिंदा पीर किसे कहते हैं? तो ये आपका औरंगजेब है। औरंगजेब के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? विलियम हॉकिंस, एंटोनियो मोन्सेरेट, टॉमस रो, पीटर मुंडी। तो इसको हम देखते हैं यहाँ से। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी जो है शाहजहां के काल में भारत की यात्रा करता है। विलियम हॉकिंस और टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में आता है। एंटोनियो मोन्सेरेट जो है आपका, ये अकबर के शासनकाल में भारत आता है। औरंगजेब के शासनकाल में इनमें से कोई यात्री भारत नहीं आता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कोई भी नहीं था। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों पर विजय की थी वो कौन थे? तो बीजापुर और गोलकुंडा थे। तो गोलकुंडा को जो है 1687 में और बीजापुर को 1686 पर औरंगजेब ने आधिपत्य कर लिया था। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? तो 1686 में की थी। 1687 ईस्वी में औरंगजेब ने गोलकुंडा पर
गोलकुंडा किले पर अधिकार किया। उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? तो अबुल हसन कुतुब शाह था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दिया गया मानचित्र किसके बारे में दर्शा रहा है? तो ये है आपका 1707 का औरंगजेब की मृत्यु के समय उसका राज्य, उसके बारे में ये दिखा रहा है। अब हम देखते हैं यहाँ से क्या कहना चाह रहा है ये। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के समय उसके विशाल साम्राज्य को निर्देश करता है, जिसमें बीजापुर और गोलकुंडा सम्मिलित थे। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना ने सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो ये आपके औरंगजेब का शासनकाल था, जिसमें सर्वाधिक हिंदू थे। कितने प्रतिशत थे? तो 31.6% हिंदू थे। मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी, वो आपका कौन था? तो औरंगजेब था। जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? तो औरंगजेब ने जो है 1679 में पुनः लगाया था। समाप्त किसने किया था? तो अकबर ने 1564 में समाप्त कर दिया था। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? तो दारुल इस्लाम था इसका अर्थ। औरंगजेब सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के विचार से प्रभावित नहीं थी। उदार धारा के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने वाले हैसियत से उसने कुरान के कानून की कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया था। किसने किया था? तो औरंगजेब ने किया था। आगे देखते हैं। बीबी का मकबरा का निर्माता कौन है? तो ये आपका औरंगजेब है। अपनी बीबी राबिया उद दौरानी के याद में करवाया था। कहाँ पे? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? तो ये आपका राबिया उद दौरानी का मकबरा है, जिसे आपका द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। औरंगजेब की पुत्री थी, तो मेहरुन्निसा औरंगजेब की पुत्री थी, जबकि जहां आरा, गौहर आरा और रोशन आरा इनकी बहन थी तीनों। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि दी थी? तो ये आपके जहां आरा को दी थी। जहां आरा इनकी बहन थी औरंगजेब की। संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? तो ये आपके औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित है ये। संत रामदास अथवा समर्थ रामदास महाराष्ट्र के महान संत थे। इनका जन्म 1608 ईस्वी में हुआ था। मुगल शासक जहांगीर शाहजहां औरंगजेब के समकालीन थे। इनकी प्रसिद्धि औरंगजेब के काल में अधिक होने के कारण इस प्रश्न का सर्वाधिक उपयुक्त आंसर क्या है? औरंगजेब है। गुरु रामदास सिख संप्रदाय के चौथे गुरु थे, जो अकबर के समकालीन थे। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये आपके औरंगजेब ने करवाया था। दिल्ली के लाल किले के अंदर औरंगजेब ने संगमरमर की एक मस्जिद मोती मस्जिद का निर्माण करवाया, क्योंकि शाहजहां ने अपनी योजना के अनुसार किले के अंदर मस्जिद का निर्माण न करवाकर किले के बाहर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। औरंगजेब ने किले के अंदर मस्जिद की आवश्यकता का अनुभव कर मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। इस तरह से अब हम देखेंगे। अगला चैप्टर हमारा है मुगल कालीन प्रशासन। इसको हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।